22 जनवरी 2024 सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरा भारत रुक सा गया था। 500 साल बाद श्री राम जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन के सामने खड़े थे और लाखों लोग अयोध्या की तरफ निकल चुके थे। लेकिन उस दिन किसी को नहीं पता था कि 2 साल बाद राम मंदिर का नाम एक डोनेशन इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर दिन हजारों लोग राम मंदिर पहुंचने लगे। कोई 10 रुपए चढ़ा रहा था, कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई, कैश, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब राम जी के चरणों में अर्पित कर रहा था। ये सिर्फ डोनेशन नहीं थी, ये आस्था थी लोगों की। लेकिन इतना बड़ा डोनेशन हैंडल कौन करता था? इसके लिए जिम्मेदार था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। हर दिन डोनेशन बॉक्स खोले जाते थे, कैश काउंट होता था और फिर नेक्स्ट दिन उसे बैंक में डिपॉजिट किया जाता था। कम से कम सिस्टम तो यही ही था। जनवरी, फरवरी, मार्च महीने गुजरते गए, डोनेशन बढ़ता गया, भक्त बढ़ते गए, दर्शन बढ़ते गए। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जून 2026 में सब कुछ बदलने वाला था। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 5 जून 2026 सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल होने लगे। इन पोस्ट में ये आरोप लगाया गया कि राम मंदिर डोनेशन में कुछ इरेगुलरिटीज हुई हैं। शुरू में किसी ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पूरे देश की हेडलाइंस बन गई। सिर्फ 2 दिन बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है। और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जांच कर रही है एसआईटी, आपने रिपोर्ट किसको दी है? उन्होंने कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन की मांग की। अब कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया से निकलकर नेशनल पॉलिटिक्स तक पहुंच चुकी थी। अगले ही दिन ट्रस्ट की तरफ से ऑफिशियल रिस्पांस आया। जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने इन एलिगेशंस को खारिज किया और उनका कहना था कि वायरल क्लेम्स गलत हैं। लेकिन जितनी सफाई दी जा रही थी, उतने ही नए सवाल खड़े हो रहे थे। फिर आया 13 जून 2026। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए, जिसने इस पूरी कहानी का डायरेक्शन बदल दिया, यानी एसआईटी बन गई। लेकिन सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? यहीं से असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 13 जून 2026 लगातार बढ़ते प्रेशर और एलिगेशन के बीच में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 मेंबर की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। टीम को पहले 7 दिनों में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और उसके बाद 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया। अब मामला ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन के फेज में एंटर हो चुका था। एसआईटी के सामने सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि पूरी चेन को वेरीफाई करना था। डोनेशन बॉक्सेस, कैश काउंटिंग, अकाउंट कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेन और उन सब लोगों की जिम्मेदारी जो इस प्रोसेस का हिस्सा थे। अगले कुछ दिनों में इन्वेस्टिगेटर्स ने डोनेशन रूम का इंस्पेक्शन शुरू किया। एम्प्लॉइज से पूछताछ शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को सिक्योर किया गया। हर दिन नए डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते गए। 23 जून लगभग 10 दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद एसआईटी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। लेकिन रिपोर्ट को तुरंत पब्लिक नहीं किया गया। इसी वजह से स्पेकुलेशन और बढ़ गए। 25 जून 2026 इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की। केस अब सिर्फ एलिगेशंस का नहीं, ऑफिशियल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुका था। एफआईआर के बाद डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस से जुड़े 8 लोगों को अरेस्ट किया गया। पुलिस का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और लीगल प्रोसेस के बाद ही इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैसला होगा। 26 जून इन्वेस्टिगेशन के अगले दिन ही जनरल सेक्रेटरी चंपत राय अनिल मिश्रा ने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिए। ट्रस्ट ने कहा कि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का हिस्सा है। इसी डेवलपमेंट ने कंट्रोवर्सी को और बढ़ा दिया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जुलाई आते आते इन्वेस्टिगेशन और बढ़ गई। सीसीटीवी फुटेज, सिक्योरिटी प्रोसीजर और कैश काउंटिंग रूम से कुछ ऐसी फुटेज सामने आई जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को भी हिला दिया, शॉक कर दिया। और यहीं से शुरू होता है पार्ट 3। एफआईआर दर्ज होने और 8 लोगों के अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक्यूज लोगों तक सीमित नहीं रही। पुलिस और एसआईटी ने डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस से जुड़े और लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने शुरू किए। अब फोकस था कि कुछ लोगों की करतूत थी या सिस्टम में भी कोई कमी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने काउंटिंग रूम का हर एंगल दोबारा देखा। सीसीटीवी फुटेज, एंट्री रजिस्टर्स, कैश मूवमेंट और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये सब इसीलिए ताकि पता चल सके कि एलिज्ड इरेगुलरिटीज किस स्टेज पर हुई हैं। 2 जुलाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी
चंपत राय के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा कि अभी क्वेश्चनिंग हुई है, इन्वेस्टिगेशन कॉन्फिडेंशियल है और किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। इसी दौरान एसआईटी की प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स में कहा गया कि डोनेशन मैनेजमेंट प्रोसेस में सिक्योरिटी लैप्सेस और एसओपी कॉम्प्लायंसेस से जुड़े सवाल सामने आए। ये फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और इनका फाइनल लीगल असेसमेंट अभी बाकी है। 6 जुलाई ट्रस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ हाई वैल्यू डोनेटेड आइटम मीडिया के सामने दिखाए गए। ट्रस्ट का कहना था कि मंदिर के वैल्यूएबल्स सेफ हैं और जिस किसी के पास भी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो वो इन्वेस्टिगेटर्स को आकर के सबमिट कर सकता है। 7 जुलाई ट्रस्ट ने एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया। चंपत राय और अनिल मिश्रा के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए। साथ ही गवर्नमेंट रिफॉर्म और नए सीईओ की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी शुरू किया गया। रीशफल के बाद चंपत राय ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सारे के सारे बेबुनियाद हैं और वो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे। इन्वेस्टिगेशन इस वक्त भी जारी थी, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। जुलाई के दूसरे हफ्ते में ओपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड प्रोब की मांग तेज कर कुछ पिटीशंस फाइल हुई और पूरे देश में एक ही सवाल घूमने लगा, फाइनल एसआईटी रिपोर्ट में आखिर क्या लिखा होगा। यही होगा पार्ट 4 का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1 जुलाई 2026 प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि प्रोब अभी पूरी नहीं हुई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एसआईटी को 15 दिन का एक्सटेंशन दे दी। अब फाइनल रिपोर्ट की डेडलाइन 15 जुलाई रखी गई। एक्सटेंशन का मतलब सिर्फ डिले नहीं था, बल्कि इन्वेस्टिगेशन का और स्कोप बढ़ाया गया। इन्वेस्टिगेटर्स और सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड्स और विटनेसेस वेरीफाई करने थे, यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 7 जुलाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई गई। सबकी नजर एक ही सवाल पर टिकी हुई थी, क्या लीडरशिप बदलेगी? मीटिंग के बाद ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए थे। साथ ही एक इंटरिम जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ और नए सीईओ की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया गया। ट्रस्ट ने इसे गवर्नेंस को और मजबूत बनाने का डायरेक्शन बताया था। रेजिग्नेशन के बाद चंपत राय ने हैंड रिटन लेटर जारी किया और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है और वो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था कि 15 जुलाई को एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या लिखा होगा। क्या प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स फाइनल रिपोर्ट में भी वही रहेंगी? क्या और अरेस्ट होंगे या इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नए डायरेक्शन में चली जाएगी? इसी जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा था। 8 जुलाई 2026 प्री एसआईटी रिपोर्ट्स की डिटेल मीडिया में आनी शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने कैश काउंटिंग प्रोसेस में सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट, कमजोर सुपरविजन और फ्रिस्किंग प्रोटोकॉल्स फॉलो ना होने जैसे इशू आइडेंटिफाई किए। ये ऑब्जर्वेशन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का हिस्सा थे। फाइनल इन्वेस्टिगेशन तब भी जारी थी। एसआईटी के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून तक लगभग 70 सस्पिशियस इंसिडेंट देखे गए। रिपोर्ट्स का क्लेम था कुछ स्टाफ मेंबर कैश छुपाते हुए नजर आए। साथ ही रिपोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ बड़े क्लेम्स चल रहे थे, जैसे सिल्वर ब्रिक्स गायब होने की बात, उनके सपोर्ट में कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन का फोकस सिर्फ इतना नहीं था कि ये किसने किया, बल्कि ये भी था कि सिस्टम इसे रोक क्यों नहीं पाया। ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि रिफॉर्म्स शुरू किए जा रहे हैं, नया एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, बेटर ओवरसाइट और डोनेशन मैनेजमेंट को और ट्रांसपेरेंट बनाने की डायरेक्शन में काम होगा। साथ ही ट्रस्ट ने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन की भी बात की। इसी बीच सियासत भी रुकने वाली नहीं थी। ओपोजिशन ने इंडिपेंडेंट या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की मांग दोबारा उठाई। बीजेपी ने जवाब दिया कि इन्वेस्टिगेशन को पूरा होने दिया जाना चाहिए और फाइनल रिपोर्ट से पहले निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की एलिज्ड करतूत थी या सिस्टम में ऐसी कमियां थी जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया? इसका फाइनल जवाब इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ही सामने आएगा। हर इन्वेस्टिगेशन का मकसद दोषी ढूंढना नहीं होता, बल्कि सिस्टम को बेटर बनाना भी होता है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, इसीलिए इस मामले में सबसे जरूरी चीज है कि जो भी सच हो वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसेस अपना काम करेंगे और जब भी फाइनल कंक्लूजन आएगा तब इस कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा जाएगा।